हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो NCERT का चैप्टर नंबर 1 है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से करीब 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव का 4 से 5 क्वेश्चन और एक 2 नंबरी और एक 5 नंबरी आने की संभावना होती है प्रत्येक वर्ष, और आती भी है। चलिए, उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन कौन है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं यानी डॉक्टर जो होते हैं दांत को देखने वाले, जो क्या करते हैं, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो अवतल दर्पण का। उसी प्रकार से हजाम भी क्या करते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं हजाम, वो भी क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। यह 2018 में पूछा गया, दोनों क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग रट ही लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा क्या है? तीसरा में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी क्या कहा जा रहा है? दर्पण, अवतल दर्पण के जो किसी बिंदु पर जो प्रतिबिंब पर प्राप्त करता है, यानी एक पर्दे पर प्राप्त करता है, उस पर्दे पे जो प्राप्त करता है प्रतिबिंब, उसके लिए दर्पण का फोकस दूरी निर्धारित करता है। यानी फोकस दूरी कहाँ पे होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी में रहेगा ये फोकस, तो क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त अच्छी तरीके से होगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। गोलीय दर्पण के जो क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास जो होता है वो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक पेज का भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 है, तो ये क्या आ जाएगा? 16। त्रिज्या 32 है, तो ये क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्लस का उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्लस रखता है, और अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या होता है, उत्तल दर्पण धनात्मक होता है और क्या होता है, अवतल दर्पण ऋणात्मक। और आप लोग दर्पण सूत्र वाला फार्मूला भी जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से ये सवाल बन जाएगा, आप देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 6 नंबर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा किस में प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। और क्या होता है ऋणात्मक किस में है?
ये हम लोग से पूछा जा रहा है। और धनात्मक पूछता तो क्या होता, वह आभासी एवं उल्टा होता। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी एवं सीधा होता धनात्मक में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखें, निम्नलिखित में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होता, किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता, तो उत्तल लेंस। आप लोग को अभी जस्ट हम बताए थे उत्तल, उत्तल जो होगा उसमें क्या होगा तो धनात्मक होगा, लेंस हो या दर्पण हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर है। और 8 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य देख दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी पिछले दर्पण के रूप में किसे उपयोग किया जाता है, वाहन में जो पीछे के वस्तु को देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे हुए बिंब दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक हो गए। क्या ऋणात्मक, दर्पण के सामने जिस जब भी रहेगा तो उसे हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे, ऋणात्मक से ही सूचित करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का परिकिरण को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परिकिरण के कारण ही घरों में क्या होता है तो लाइट जाता है। प्रकाश के परिकिरण ना होगी तो घरों में लाइट नहीं जाएगा, यानी घर के किसी भी कोने तक लाइट नहीं जाएगा। तो यह जो पॉइंट है प्रकाश टिंडल प्रभाव, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थ्योरी का पर्सन आप लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद जल आ जाएगा, सॉरी जल नहीं, इसके बाद शीशा आ जाएगा, उसके बाद हीरा आएगा, उसके बाद जल आ जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में आता है, तो हवा में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। और यह क्वेश्चन भी आया है, आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। किसी भी कलर का छड़ी को आप लोग प्रकाश स्रोत के सामने रख दीजिएगा तो उसका छाया काला ही बनेगा, हमेशा काला। किसी भी कलर का कुछ भी रख दीजिए, कोई भी वस्तु रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब ये छाया कैसा बनेगा, तो काला ही बनेगा। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। आप लोग ऐसा मात्रक वाला जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मात्रक से भी एक क्वेश्चन आता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो एक रुकावट हम लोग रख देंगे तो क्या बनेगा, छाया बनेगा और उप छाया दोनों बनेगा। तो क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का, बी, ए और बी दोनों आ जाएगा, छाया और उप छाया। किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई भी रुकावट रख देंगे तो छाया भी बनेगा और उप छाया भी बनेगा, यानी इस क्वेश्चन का डी आ जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी, तो उसकी छाया वृत्ताकार बनेगी, क्योंकि वृत्ताकार गेंद होती है। गेंद जो होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वृत्ताकार होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दृष्टि के भौतिक अनुभवों को कहते हैं, तो प्रकाश कहते हैं। यानी दृष्टि के भौतिक अनुभव को क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश नहीं
होगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे रात को क्या होता है, किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं, और प्रकाश सुबह को आता है, यानी दिन के टाइम प्रकाश होता है तो हम प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रकाश एक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश कैसा ऊर्जा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, तो प्रकाशीय माध्यम है। शीशा और कांच क्या है, प्रकाशीय माध्यम, क्योंकि प्रकाश उससे आर पार हो जाता है। शीशा और कांच से प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है, इसलिए वह प्रकाशीय माध्यम होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांच की झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है, यानी कांच की जो झिल्ली होता है उससे जो पार करेगा प्रकाश की किरण, तो क्या पैदा होगा, कौन सी किरण पैदा होगा, तो पार्श्व विस्थापन उत्पन्न होता है। क्या होता है, पार्श्व विस्थापन उत्पन्न होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, पार्श्व विस्थापन। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सर्च लाइट। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट वाला। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, यह भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा, प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो ए और बी दोनों आ जाएगा, सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण दोनों में क्या आ जाएगा, तो अनुप्रयोग हो जाएगा प्रकाश की किरणों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाछ की किरण सीधी रेखा में गमन करेगी तभी क्या होगा, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हम पकड़ रहे हैं, पेंसिल पकड़े हैं और ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है, तो नीचे से क्या हो रहा है, तो नीचे इसका छाया बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, या हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद अगला हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। यानी क्या कहा जा रहा है इसमें, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है इस प्रकार से, तो वो क्या होता है, नियमित रूप से होता है। क्या होता है, नियमित होता है। यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो वीडियो देखे हैं वो हमें लगे कि आप लोग को समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है आप लोग के साथ अगले वीडियो में।